हेलो स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास का टॉपिक प्रश्नावली करेंगे। 1.2 प्रश्नावली करेंगे नाइन्थ क्लास की। दशमलव में बदलना, संख्याओं को दशमलव में बदलना भाग देकर। तो जैसे पहला सवाल है, 10 में 3 का भाग देना है हमने। 10 में 3 का भाग देना है तो 10 अंदर लिखेंगे, हल में 10 अंदर लिखेंगे और 3 बाहर लिखेंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 में, तो 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 9 आया। फिर एक बच गया, फिर एक बच गया तो पॉइंट आया, पॉइंट से एक जीरो आई हमारे पास। फिर 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ा हमने, फिर 3 तिया 9 आया। फिर एक बचा, पॉइंट है हमारे पास इसलिए एक जीरो लगा सकते हैं। फिर 10 बन गया, फिर 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ा तो 9 आया। इस प्रकार से इसमें 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ते जाएंगे क्योंकि बार बार घटाव करने पर एक आ रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार आ गया 3.33 आ गया। अब हम अगला सवाल करेंगे जिसमें 7 के बटा में 8 है का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है हमने। 7 बटा में 8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो इसका हल करते हैं। इसमें 7 अंदर लिखे जाएंगे और 8 बाहर लिखे जाएंगे क्योंकि 7 में 8 का भाग देना है। तो 7 छोटी संख्या है और 8 बड़ी है तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमने पॉइंट से शुरू किया है भाग को। जब हमने पॉइंट से शुरू किया है तो 7 के साथ हम जीरो लगा लेंगे तो 70 बन जाएगा। अब इसमें भाग जाएगा, 8 का पहाड़ा 8 तक 64 आया। फिर 6 बच गया क्योंकि एक पॉइंट लिया हुआ है हमने तो एक जीरो लगा सकते हैं तो 60 बन गया। फिर 60 में 8 का पहाड़ा 7 तक पड़ा तो 56 आया। फिर शेष बचा 4 और 40 बन गया। तो पहाड़ा हमने, पॉइंट है तो 40 बन गया, पहाड़ा हमने 5 तक पढ़ा तो इस प्रकार से शेषफल 0 आया। तो इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.875। क्योंकि 7 छोटी संख्या थी तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग कर रहे हैं हम, तो पॉइंट से शुरू करेंगे। पॉइंट से शुरू करेंगे तो एक जीरो हम ले सकते हैं। तो 7 के साथ एक जीरो ली, 70 बन गया। उसके बाद 6 बचा था, फिर 6 के साथ जीरो ले ली क्योंकि एक बार पॉइंट लिया तो हर बार हम घटाने के हर बार हम जीरो ले सकते हैं। इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार 0.875 आया इस सवाल का। तो इस एक सवाल और हम करते हैं। इसमें ये जो सवाल है इसमें 1 में 7 का भाग देना है। 1 में 7 का भाग मतलब 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है हमने। 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इसका हम हल करेंगे। तो आपको पता है 1 में 7 का भाग करना है तो 1 अंदर लिखा जाएगा और 7 बाहर। तो 1 में 7 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि एक छोटी संख्या है। तो हमने पॉइंट से शुरू करना है और पॉइंट लगाते ही जीरो ले लिया हमने तो 10 बन गया। 10 में 7 का पहाड़ा 1 तक पड़ा तो 3 शेष बचा। तो 3 के साथ भी जीरो ले लिया क्योंकि पॉइंट हमने ले रखा है पहले। तो 4 तक पहाड़ा पड़ा, 7 का 28 बन गया। फिर 2 शेष बचा, 2 के साथ जीरो ले सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट शुरू में लिया है। तो 7 का पहाड़ा 2 तक पड़ा। इसी प्रकार से 6 बचा, 60 बन गया। 7 का पहाड़ा 8 तक पड़ा। इसी प्रकार से 4 बचा, फिर 7 का पहाड़ा 5 तक पड़ा और 5 बच गया। फिर जीरो ले लिया तो 50 बन गया क्योंकि पॉइंट है हमारे पास। तो 7 का पहाड़ा 7 तक पड़ा तो 49 आया। इस प्रकार से एक फिर आ गया। जब एक आ गया तो मतलब दोबारा से वहीं से भाग शुरू हो जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 में फिर 7 का 1 तक पढ़ेंगे, फिर 3 बचेगा, फिर 7 का 4 तक पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो आ रहा है 0.14285 आ रहा है। क्योंकि एक शेष बचा है तो इसका मतलब ये भाग खत्म नहीं होगा। दोबारा इसके भागफल में कौन से अंक आएंगे, वही अंक दोबारा आएंगे, 1 4 2 8 5 7। आप कॉपी में करके देखेंगे अभी तो आपको पता चलेगा। दोबारा आगे अगर पॉइंट हमारे पास है, 1 के आगे जीरो लगाते हैं तो दोबारा वहीं से शुरू हो रहा है भाग। तो इस प्रकार से ये भाग खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 0.14285 इसका दशमलव प्रसार है। जो एक शेष बचा है इसका मतलब दोबारा 1 4 2 8 5 7 आएगा। ये दोबारा आएगा इसलिए इसके ऊपर आवर्ती लगाई है हमने। तो इसका मतलब ये हो गया 0.14285 की आवर्ती, ये भाग हो गया। अब हम प्रैक्टिस में करने के लिए कुछ सवाल करते हैं।
जिनमें से पहला सवाल है 1/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। हमने 1/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, भाग करना है, मतलब 1 में 11 का, पॉइंट से शुरू होगा, पॉइंट से, क्योंकि एक छोटी संख्या है, पॉइंट लेना पड़ेगा। दूसरा सवाल है 33/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो 33 में 8 का भाग करना है और पॉइंट में बदलना है। तीसरा सवाल है 3/13 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। मतलब 3 में 13 का भाग देना है, तो जी पॉइंट से शुरू होगा। 3 में 13 का भाग वैसे जाएगा नहीं, तो 13 का पहाड़ा पढ़ने के लिए पॉइंट लगाएंगे तो 30 बनेगा, फिर आगे हल करेंगे। चौथा सवाल 2/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। मतलब 2 में 11 का भाग करना है, तो पॉइंट से शुरू होगा, क्योंकि 2 में 11 का पहाड़ा नहीं पढ़ा जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे, 20 बनेगा, फिर इसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम। तो इस प्रकार से आपने ये चारों सवाल प्रैक्टिस में लेने। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी करवाएं, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और लाइक कमेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से बेटा जी सारे सवाल करने हैं, बढ़िया तरीके से करने हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में करने हैं। धन्यवाद।